अरे हेलो हेलो संविदा सहायक रेडियोग्राफर, संविदा सहायक रेडियोग्राफर जिंदाबाद संविदा सहायक रेडियोग्राफर जिंदाबाद मुख्यमंत्री योजना की भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक ही योजना के दो लाल, एक अंदर एक बाहर, एक ही योजना के दो लाल, एक अंदर एक बाहर, एक ही योजना के दो लाल, एक अंदर एक बाहर। MNJY योजना जिंदाबाद 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 MNJY योजना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज करो अर्जेंट करो, हमें परमानेंट करो, आज करो अर्जेंट करो, हमें परमानेंट करो। कौन सर बोलेंगे ना वो बता दो। सर नमस्कार, मैं गोविंद कुमार शर्मा, संविदा सहायक रेडियोग्राफर, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में काम कर रहा हूं। हमारे साथ संविदा सहायक रेडियोग्राफर और लैब क्लीनर दोनों ही हैं। हमने कोरोना में पुरजोर तरीके से सरकार का कंधे से कंधे मिला के साथ दिया और सरकार आज हमारी तरफ नहीं देख रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जो राजस्थान के गांधी के नाम से, जननायक के नाम से जाने जाते हैं, मैं उनसे एक ही अनुरोध करता हूं, कोरोना योद्धा को जिस प्रकार कोरोना योद्धा को 2500 का PPE किट पहना के सरकार ड्यूटी के लिए ICU में NICU में लगाती है, इतनी उनकी सैलरी भी नहीं है जितना वो उसमें काम करते हैं या वो 6-6, 5-5 घंटे उसको पहन के रखते हैं। मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि इनको जिस प्रकार प्रयोगशाला सहायक के तर्ज पर इनको समायोजन किया 10वीं पास 3 साल के अनुभव के आधार पे, उस प्रकार हमारा भी लैब क्लीनर और संविदा सहायक रेडियोग्राफर का रास्ता निकाला जाए। बार बार केंद्र सरकार, राज्य सरकार यही बात बोलती है कि कोरोना योद्धा को उनका हक मिलना चाहिए। कोरोना योद्धा ने देश की सेवा करी है, मरों को जिंदा कराए, बेड साइड एक्सरे करें, गंदगियाँ साफ करी लोगों की, फिर भी उनको क्या मिला? आज तक कुछ भी नहीं मिला। कोरोना की तीसरी लहर आने को है, अभी तक इन कोरोना योद्धाओं को न्याय नहीं मिला है और वो आज सड़कों पे हैं। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यही निवेदन है कि इनका भी जो आगामी भर्ती जो रेडियोग्राफर या लैब क्लीनर इनके साथ है, उनको भी सरकार कोई समायोजन का रास्ता निकाले या आगामी भर्ती के अंदर कुछ पद सुसर्जित करके उनका ब्रिज कोर्स करा के 10वीं पास 3 साल के अनुभव के आधार पे इनको समायोजन किया जाए। जैसा कि रेडिएशन एक बहुत बड़ा जोन है जिसमें अनेक प्रकार की बीमारियां होती है, मोतियाबिंद होता है, चर्म रोग होते हैं, नपुंसकता होती है, अनफर्टिलिटी होती है, जेनेटिक सोमेटिक दुष्प्रभाव होते हैं। उसके बावजूद भी संविदा सहायक रेडियोग्राफर को आज तक अनदेखा किया गया। प्रयोगशाला सहायक को हमारे साथ ही लगे हुए एक ही लेटर पे उनको समायोजन कर दिया गया, अलग कैडर बना के 10वीं पास 3 साल के अनुभव के आधार पर ब्रिज कोर्स करा के समायोजन कर दिया गया। पिछले 2 भर्तियाँ हो चुकी है प्रयोगशाला सहायक की, आज तक संविदा सहायक रेडियोग्राफर को न सरकार ने तवज्जो दिया। कुछ अधिकारियों कुछ उनके द्वारा आज तक हमारी बात को दबाया गया। जिस प्रकार हमारी डार्क असिस्टेंट की फाइल भी है आज भी 108 कमरे में। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोरोना योद्धा जो कि ऐसा बता सके भाई जांच के बाद RT-PCR के बाद ऐसी जांच जो एक्सरे से ही मालूम पड़ती है भाई कितना % इसके कोरोना हुआ, उसके बावजूद सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही। हम इतने डेंजर जोन में काम करते हैं, उसके बाद भी सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही। मेरा माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान के गांधी और माननीय जननायक साहब से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम आपकी योजना के हैं, हम ही आपकी योजना के 2 लाल हैं। एक को तो आपने गोदी में बैठा रखा है, एक को आपने पैदल भी नहीं चला रखा। तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि हमारा भी कोई रास्ता निकाला जाए, समायोजन का रास्ता निकाला जाए, हमारा भी वेतन संबंधित कुछ भी हो। हम आज तक कोर्ट एविडेंस, MLC कोर्ट एविडेंस में भी जाते हैं। कुछ लोगों ने जॉब छोड़ दी या परमानेंट आने के बाद जॉब छुड़वा दी गई, वो आज भी कोर्ट एविडेंस में जा रहे हैं, खुद के जेब के खर्चे से जा रहे हैं और आगे भी जाते रहेंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि 5-5, 6-6 हज़ार में सरकार ने लगाया तो हमें 5,000 रुपये में था। आज कुछ लोगों को, कुछ बाबुओं की मिली भगत से 4-4, 5-5 हज़ार रुपये में काम कर रहे हैं। तो मेरे यही माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यही निवेदन है कि हमारा भी कोई परमानेंट का कोई रास्ता निकाला जाए। धन्यवाद। गोविंद कुमार शर्मा,
संविदा सहायक रेडियोग्राफर राजस्थान। हम सर 2013 में सीएम साहब ने जो जांच योजना शुरू की थी उसमें हमें चतुर्श्रेणी कर्मचारी लगाया गया था। उसमें लैब हेल्पर, लैब क्लीनर, लैब गार्ड सभी पद सुविधा पे लगाए गए थे। 2013 में 1848 पदों की स्थायी भर्ती आई थी, तो 2014 में सीएम साहब वसुंधरा जी उस टाइम उस भर्ती पर रोक लगा दी। हम ये चाहते हैं कि वो भर्ती निकले। जितने भी MNGY मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के संविदा कर्मचारी है, लैब हेल्पर, लैब क्लीनर, लैब गार्ड, तीनों को एक पोस्ट मानकर हेल्पर की पोस्ट स्वीकृत करके सभी जांच योजना के संविदा कर्मचारियों को उसमें शामिल किया जाए, हमारी मांग। और रही बात 21 साल से अभी तक कोई भी शिक्षा विभाग के अंदर चतुर्श्रेणी कर्मचारी की अब तक कोई भर्ती नहीं आई है। शिक्षा विभाग के अंदर चतुर्श्रेणी कर्मचारी की अब तक कोई भर्ती नहीं आई है। हम ये चाहते हैं शिक्षा विभाग के अंदर चतुर्श्रेणी कर्मचारी की स्थायी भर्ती आए और जो भी भिन्न भिन्न पदों पे लगे हुए हैं उन सबको उसमें शामिल किया जाए, चाहे कोई सी पोस्ट का हो वो, ठीक है। और जो भी नियुक्तियां कर रखी है आज तक 21 साल में वो सब सुविधा पे कर रखी है। हम ये चाहते हैं शिक्षा विभाग के अंदर स्थायी भर्ती आए और जो भी भिन्न भिन्न पदों पे लगे उन सबको शामिल किया जाए। जब सीएम साहब ने 2013 में जांच योजना शुरू की थी उस टाइम LT, LA, सहायक रेडियोग्राफर, लैब हेल्पर, लैब क्लीनर ये पोस्टें लगाई थी। LA की भर्ती वो ये MNGY के हैं, उनकी भर्ती आ चुकी है। उनकी सहायक रेडियोग्राफर, लैब हेल्पर, लैब क्लीनर की अभी तक कोई भर्ती नहीं आई है। हम ये चाहते हैं जांच योजना में स्थायी भर्ती निकाली जाए, सहायक रेडियोग्राफर की भी निकाली जाए, इनको भी परमानेंट किया जाए और हमारी भी MNGY में स्थायी भर्ती निकालकर MNGY के जितनी कार्मिक हैं उन सबको परमानेंट किया जाए। ये भी नहीं हो रहा तो शिक्षा विभाग के अंदर 21 साल से अभी तक कोई स्थायी भर्ती नहीं आई है। स्थायी भर्ती निकाली जाए, भिन्न भिन्न पदों पे जो लगे हुए हैं शिक्षा विभाग में चतुर्श्रेणी कर्मचारी उन सबको शामिल किया जाए। और मात्र हम 4-5 हज़ार के अंदर काम कर रहे हैं और कोरोना के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया है हमने। सरकार से अनुरोध है कि शिक्षा विभाग के अंदर स्थायी पदों पर नियुक्ति की जाए, जो भी भिन्न भिन्न पदों पर लगे हुए हैं उन सबको शामिल किया जाए और भर्ती को पूरा किया जाए।